रामायण में वट वृक्ष की क्या महिमा है और क्या है वट सावित्री व्रत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पौराणिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा और मध्य में भगवान विष्णु तथा अग्रभाग में भगवान शिव निवास करते हैं, इसलिए वट वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित हैं। इसी अक्षय वट के पत्र पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को प्रथम दर्शन दिया था। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने संगम स्थित अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र कहा है। इसी प्रकार रामायण में वर्णित पंचवटी का भी विशेष महत्व है। 5 वटों से युक्त स्थान को पंचवटी कहा गया है। कहते हैं कि कुंभजमनी के परामर्शी भगवान श्री राम ने सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनवास काल में यहाँ पर निवास किया था। हानिकारक गैसों को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करने में वृक्ष का विशेष महत्व है। वट वृक्ष के औषधीय गुण से लगभग सभी परिचित हैं। जैसे वट वृक्ष दीर्घकाल तक अक्षय बना रहता है, ठीक उसी प्रकार दीर्घायु, अक्षय सौभाग्य तथा निरंतर विजय की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की आराधना की जाती है। इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मास के व्रतों में वट सावित्री व्रत एक प्रभावी व्रत है। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य एवं कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस तक 3 दिनों का उपवास रखती हैं। त्रयोदशी के दिन वृक्ष के नीचे इस प्रकार संकल्प करना चाहिए जिसे पूर्ण किया जा सके। यदि 3 दिन उपवास करने में समर्थ न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस को उपवास करके प्रतिपदा का पालन करना चाहिए। अमावस्या के दिन एक बांस की टोकरी में सप्त धान्य के ऊपर ब्रह्मा, सावित्री और दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर वट के समीप यथाविधि पूजन करना चाहिए। साथ ही यम की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी जड़ में जल से सींचती हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय 108 बार यथाशक्ति सूत लपेटा जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले विमाता सुरुचि के अपमान से दुखी उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव ने 15-15 दिनों तक इस नियम का पालन किया था, जिस पर प्रसन्न होकर स्वयं नारायण को आना पड़ा था। इन व्रतों के माध्यम से मानव प्रकृति के साथ तालमेल बनाता है। वट सावित्री व्रत की मान्यता तो सतयुग में पतिव्रता सावित्री द्वारा अपने पति को कठोर तपस्या के बल पर यमराज के चुंगल से मुक्त कराने से जुड़ी है। लेकिन त्रेता में श्री राम एवं द्रौपद में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन पेड़ों की पूजा की थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय के अनुसार कंस का दूत प्रलंबासुर गोकुल को नष्ट करने के लिए इसी ज्येष्ठ मास में गोकुल में गया था। कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल में व्यस्त थे। तभी प्रलंबासुर, जो कि अग्नि की वर्षा कर सकता था, उसने भगवान कृष्ण का अपहरण कर उन्हें मारने की योजना बनाई, जिससे गोकुल का विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और वे अपने साथियों के साथ जिस पेड़ से सहायता लेते हैं वह बरगद का था, जिसे भंडीर कहा जाता है। श्री कृष्ण आग बरसाने वाले प्रलंबासुर की आग को पी जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के अनुसंधान के अनुसार सूर्य की ऊष्मा का 27% हिस्सा बरगद का पेड़ अवशोषित कर पुनः आकाश में लौटा देता है, बल्कि उसमें नमी प्रदान कर लौटाता है, जिससे बादल बनता है और वर्षा होती है। सूर्य की पूजा में गायत्री मंत्र के वरेण्यम शब्द का अर्थ है कि हमें सूर्य की वर्णीय किरणें प्राप्त हों जो हमारे जीवन को रोशन करे। बरगद की इन विशेषताओं के कारण जंगल हरा भरा रहता है और अहिल्या उद्धार का अर्थ है कि जिस भूमि पर हल नहीं चलता वहाँ हरियाली उत्पन्न करने के लिए त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास पर निकले। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचने से एक दिन पहले रात में विश्राम के लिए जब वे रुकते हैं, तब लक्ष्मण जी वट वृक्ष के नीचे विश्राम की व्यवस्था करते हैं। अगले दिन सुबह भारद्वाज ऋषि उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं। जब वहां वे चित्रकूट की यात्रा के लिए तैयारी करते हैं तो ऋषि यमुना की पूजा के साथ साथ बरगद के पेड़ की पूजा करने और उससे आशीर्वाद लेने का निर्देश देते हैं। उस शाम वट से जंगल में विपरीत आघातों से रक्षा की प्रार्थना सीता करती हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 55वें सर्ग में इसका उल्लेख है। साथ सावित्री वट और पूजा के पीछे ऋषियों का उद्देश्य इस वृक्ष के संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता फैलाना भी था। सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा में यह भी संकेत है कि प्रकृति की सहायता से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है।
स्त्रियों द्वारा वट वृक्ष की पूजा के कई अर्थ हैं। एक तो यह है कि वट वृक्ष स्त्री रोगों के उपचार में सहायक होते हैं। वट वृक्ष की छाया, छाल, फल और पत्ते निसंतान महिलाओं को गर्भ धारण की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इस वृक्ष का औषधीय महत्व भी है। इसके पत्तों से निकलने वाला दूध आर्थराइटिस के दर्द को नियंत्रित करने में मदद करता है। मासिक अनियमितता के दौरान बरगद और पीपल की छाल तथा पत्तों का सेवन लाभकारी होता है। वनस्पति वैज्ञानिक मानते हैं कि वृक्ष में जीवन होता है। वे मनुष्य की भावनाओं को समझते हैं, भले ही वे मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया न कर सके। संभवतः यही दृष्टिकोण अपनाते हुए हमारे ऋषियों ने वट सावित्री की पूजा में पहले दिन बरगद पेड़ लगाने तथा दूसरे दिन इसकी रखवाली करने और तीसरे दिन पूजा करने का विधान किया है, ताकि ज्येष्ठ माह में रोपित पौधे वर्षा ऋतु में पूरी तरह बढ़ने लगें। ऋषियों ने वृक्ष, जल, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, झरने सबको परिवार माना है। यही वसुधैव कुटुंबकम चिंतन ऋषियों का है। गीता से लेकर रुद्र अभिषेक तक के श्लोकों, मंत्रों, हर शुभ अनुष्ठानों में संकल्प लेते समय पृथ्वी शांति, आपा शांति, वनस्पतियाँ शांति, अंतरिक्ष शांति का संकल्प इन्हीं भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। गोस्वामी तुलसीदास पीपर पात ससीर मंडोला के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि हल्की हवा से पत्ते हिलते हैं और छोटी छोटी बातें, घटनाएं मन पर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए जीवन में विराटता का भाव अपनाना आवश्यक है। वट प्रजाति के वृक्षों में बरगद के साथ पीपल, गुल्लर, पाकर और देसूर पेड़ शामिल हैं। अपनी टहनियों से स्वयं को लपेटने के कारण ये वट वृक्ष कहलाते हैं। इनमें सबसे अधिक लपेटने वाला वृक्ष बरगद है। देसूर तो चट्टानी पहाड़ों के पत्थरों पर उगता है, जबकि पीपल निरंतर ऑक्सीजन प्रदान करता है, लेकिन बरगद धरती को आग के गोले में बदलने से बचाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।